हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर इलास्टिसिटी इन मैकेनिक्स which is your sixth unit of LT syllabus. Okay, now in previous video I am discussing question till 10. Now this video start from question number 11. From question number 11 is generally today's video is related on the relation between various elasticity constants. ठीक है, डेफिनेटली आज की वीडियो से 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% इन प्रीवियस अपकमिंग एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 11 which was asked in UPPCS pre 1994 1994 and after that 2000 में रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट यंग्स मॉडुलस y यहां जो y आ रहा है यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा एंड पॉइसन्स रेशियो सिग्मा आर रिलेटेड एज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हो आज की, ये आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे से पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन्स रेशियो में क्या करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, पहले से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी। ओके, तो देखो हमारे पास होता क्या है कि ये जो यंग्स मॉडुलस है, वेयर हेयर वाई यंग्स मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड सिग्मा इज द पॉइसन रेशियो। वी नो दैट कि जो गामा होता है यंग्स मॉडुलस वाई होता है वो 9 के ईटा अपॉन 3 के प्लस ईटा होता है। आप इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हो क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एंड ऑल्सो पॉइसन्स रेशियो 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन 6 के प्लस 2 ईटा होता है। ठीक है, तो जब हम आफ्टर ऑन इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो हमारे पास जो एग्जैक्ट रिलेशन आता है वो यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये आपके फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स में मेरे संग बोलेंगे एक बार, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। एक और बार, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। एक और बार, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से डेली कर इस तरीके से इन रिलेशन को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आइदर हमको बीएससी में पूरा डेरिवेशन करना पड़ता था, 15 मार्क्स में आता भी था बीएससी फर्स्ट ईयर में। ओके, तो हमें यहाँ पूरे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, जस्ट फॉर्मूला हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अगर ये आउट ऑफ 4 ऑप्शन, तो जो y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, which is present on option first. So the correct relation between Young's modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio is y equal to 2 eta bracket में 1 plus sigma, which is present on option A. Clear? Now moving on question number 12. Moving on question number 12, which was very important in asked in various examination. Question number 12 is asked in UP PGT physics, ठीक है, which one held on 2019 and UP PGT 2004. After 2004, it will also repeated in 2019. ठीक है, so most important questions. The relation between Poisson's ratio, sigma, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को के या बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली लिक्विड्स और गैसेस के लिए यूज होता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर, इनमें रिलेशन हमको बताना है। तो देखो हम अभी क्या जानते हैं, वी नो दैट अभी इन प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि y इक्वल टू क्या होता है 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। एक ये रिलेशन, इन पर्टिकुलर रिलेशन को भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा फर्स्ट, एंड सेकंड y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, जो अभी अपकमिंग एग्जाम में पूछा गया था, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अगर दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ,
दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ और यहाँ से फाइंड आउट कर देता हूँ पॉइसंस रेशियो की वैल्यू। तो जो पॉइसन रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आती है 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k। एक और बार बोलेंगे मेरे साथ, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k। ठीक है, सो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉइसंस रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में क्या है, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा अपॉन 6k। तो फर्स्ट तो है नहीं, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा और 2 ईटा प्लस 6k। ठीक है, सो द करेक्ट रिलेशन प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है देखो। एंड आई एम कलेक्टिंग this question asked in various examination, UP PCS pre 1995, after that 1998, UP PCS 2007, UP PSC Polytechnic Lecturer 2021 paper, RPSC School Lecturer 2020। ठीक, so you know the importance of these questions as much very well। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो लाइज बिटवीन। ठीक है, जो पॉइसंस रेशियो हमारे पास होता है, ठीक है, पॉइसंस रेशियो जनरली क्या होता है हमारे पास, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस, ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। और जो इसकी वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो इज लाइज बिटवीन -1 to 1/2, कभी तो ऐसा लिखा जाता है और कभी -1 to इसको 0.5 लिख देता है प्लस। ठीक है, तो जो पॉइसंस रेशियो की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है -1 से +0.5 या +1/2 के बीच में लाई करती है। -1 से, सो करेक्ट, रॉन्ग आंसर, -1 से 0.5, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन your upcoming examination। ठीक है, so focused on that questions। okay, so the correct value of Poisson, the value of Poisson ratio lies between -1 से +half या 0.5। okay, now moving on, question number 14, which was also asked in UPPGT Physics 2016 and after that 2004। ठीक है, तो ये these are the relation between various elastic constants। तो इनको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 मार्क से आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ मटेरियल। ओके, तो देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग गामा से, सॉरी, वाई यंग्स मॉडुलस क्या होता है, 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि गामा जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है वाई, वो 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा होता है। अब हमने क्या करना है, इसको दोनों, इस 9k ईटा को दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 9k ईटा अपॉन 3k हो जाएगा प्लस 9k ईटा अपॉन ईटा हो जाएगा, ईटा से ईटा कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 9 3 टाइम्स हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/गामा इक्वल टू 1/3 ईटा प्लस 1/9। ठीक है, एक और बार बोलेंगे, 1/गामा इक्वल टू 1/3 ईटा प्लस 1/9k। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं इनको डायरेक्ट, 1/गामा इक्वल टू 1/3 ईटा प्लस 1/9k। k is the bulk modulus of elasticity। ठीक है, so the 1/gamma, wrong, 1/gamma, 1/gamma, so the correct answer of this question is present on option D, 1/y, y is the Young's modulus, 1/y equal to 1/3 eta plus 9k, so the correct answer of this question is present on option D। okay, now moving on, question number 15, which was asked in RPSC School Lecturer, which was held in 2020। Now, question is that the Young's modulus y
बल्क मॉडुलस की एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर रिलेटेड एज। किस तरीके से, देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के पूछा गया है, रीअरेंज करके दिया गया है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो y जो हमारे पास y होता है, अभी इन प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा होता है, एक ये रिलेशन। और एक अभी और रिलेशन को मैंने डिस्कस किया था कि जो y इक्वल टू होता है हमारे पास 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ से हम पॉइसन रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। ऑल्सो इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे, पॉइसन रेशियो की क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद आफ्टर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है गामा, गामा 1/ईटा प्लस 1/3 के इक्वल टू 3 आता है, ठीक है। क्या आएगा बताओ, एक और बार बोलेंगे मेरे साथ, गामा ब्रैकेट 1/ईटा प्लस 1/3 के इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, गामा, गामा 1/ईटा प्लस 1/3 के, गामा 1/ईटा प्लस 1/3 के इक्वल टू 3, गामा 1/ईटा प्लस 1/3 के इक्वल टू 3, which was present on option B. So the correct answer of this question is option B. ठीक है। So in this video I am discussing the questions from 11 to 15. ठीक है। These 5 questions are most important questions which is related to the relation between various elastic constants, ठीक है। So you learn these relation directly, ठीक है। So you are, due to which you take very less time in examination, okay। And the important formula which is used in that relation I write written on your screen, ठीक है। So you practice daily to daily these, try to write daily on these formulas till your examination, ठीक है। Definitely one question will be direct reflect on your upcoming examination, ठीक है। Okay, thank you।